सलमान भाई भी वीकेंड का वार पे आके बोल रहे हैं ओन योर मिस्टेक, अपनी गलती मानो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। ये वही सलमान भाई है जिसको पिछले कुछ महीने से लॉरेंस बिश्नोई जैसा शरीफ आदमी कहते कहते थक गया कि आइए आप हमारे पास, ओन योर मिस्टेक, अपनी गलती मानिए। लॉरेंस बिश्नोई की भी बात सुन लो, बिश्नोई कम्युनिटी की भी बात सुन लो, ब्लैक पक वाली चीज के लिए जाओ और माफी मांग के आओ। पर अपनी ब्लैक पक वाली गलती के लिए या जस्टिफिकेशन के लिए वहां पे सलमान भाई जाने को तैयार नहीं है, अपनी मिस्टेक ओन करने को तैयार नहीं है, जबकि बिश्नोई सलमान भाई को कितने प्यार से बुला रहा है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। जहां एक और तो सलमान भाई की गलतियों के पूरे पर्चे इंटरनेट पे डाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एल्विश जिसने गलती भी नहीं की उसको माफी मांगनी पड़ रही है। एल्विश को इमोशनली मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है इस विचार में कि वो स्वयं सोचने लगे कि वो महिलाओं के विरुद्ध वायलेंट है। उस पर वायलेंट अगेंस्ट वुमन के टैग लगाए जा रहे हैं इसी एपिसोड में। और अंत में ये सारे आरोप लगाने के बाद उसको इमोशनली बिल्कुल तोड़ देने के लिए उसी की माँ का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के विरुद्ध। एल्विश बोलो बेटा कुछ। शो में बड़ी चतुराई से सलमान भाई ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि स्वयं एल्विश की माँ एल्विश से निराश है, इसलिए वो एल्विश से बात करने आई है। और जैसे ही एल्विश की माताजी को वीडियो कॉल पे लिया जाता है, एल्विश भावुक हो जाता है और वहीं रोने लगता है। तो अंत में बिग बॉस के मेकर्स का उद्देश्य पूरा हो जाता है, एल्विश को इमोशनली बिल्कुल तोड़ दिया जाता है। और ध्यान रहे, ये कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं है, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है जो एक नेचुरल सिचुएशन में आया है, नहीं। बिग बॉस ने बड़ी चतुराई से एल्विश और उसकी माँ को भी मैनिपुलेट किया है। उनकी माताजी को तो कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे बेटे पे इतने गंदे गंदे आरोप लग रहे हैं, और इसलिए जब मेरे बेटे पे इतने गंदे आरोप लग रहे हैं तो बीच में मुझे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे के विरुद्ध हूं। उनको तो कोई जानकारी नहीं है, वो तो अपने बच्चे का हालचाल पूछने आई हैं। और जब मेकर्स को वो इमोशनल रिस्पांस मिल जाता है जो वो चाहते थे कि एल्विश रो पड़े, टूट पड़े और स्वयं एक विलन की भूमिका में दिखने लगे, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि वो तो लड़कियों के विरुद्ध बहुत अधिक वायलेंट है, ये इमोशनल रिस्पॉन्स आते ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, उन्हें अच्छी टीआरपी भी मिल जाती है। इसके बाद सलमान भाई रिवील करते हैं कि उनकी माताजी को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे पे इतने गंदे आरोप लगे हैं। तो क्या ये बात एल्विश की माताजी को पहले से ही पता नहीं होनी चाहिए थी कि उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है उन्हीं के बेटे के विरुद्ध एक हथियार के रूप में, ताकि वो रो पड़े? बिग बॉस को सलमान खान कितने ही बड़े रियलिटी टीवी शो के रूप में प्रोजेक्ट करे, पर ये बिग बॉस की रियलिटी है कि वहां पे इमोशन भी इस प्रकार ट्रिगर किए जाते हैं, इस प्रकार मैनिपुलेट किए जाते हैं, इस प्रकार मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वीकेंड का वार विद सलमान खान। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबकी शुरुआत कैसे हुई। एल्विश और उसके सारे मित्र एक साथ बैठे थे जो मिलके बेबिका का मजाक उड़ा रहे थे, और उन्हीं हंसी मजाक की बातों में एल्विश कह रहा है कि बेबिका के सोशल मीडिया पे कितने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, उन्हीं कमेंट को वो दोहरा रहा है हंसी मजाक में हंसते हुए, चाहे वो कमेंट कितने भी गंदे हो। ध्यान रहे, एल्विश यादव ने वो बातें नहीं कही, वो बस उन्हें दोहरा रहा है कि उसके सोशल मीडिया पे इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं। और यही एल्विश यादव का हंसी मजाक में ये मेन पॉइंट था कि बेबिका बाहर इतनी नेगेटिव दिख रही है कि उसके सोशल मीडिया पे भी इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं। यही सारी चीजें कहते समय एल्विश यादव स्लैंग का प्रयोग कर रहा है, बीच बीच में गालियों का प्रयोग कर रहा है, जो बाहर बहुत ही सामान्य चीज है, पर शो के भीतर इसे बड़ा बवाल बनाया जा रहा है। दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य है, इंटेंशन और टोन। क्या एल्विश यादव की इंटेंशन खराब है? बिल्कुल नहीं। एल्विश ने ये सारी बातें हंसी मजाक में कही है, उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सारे लोग हंस रहे हैं, हंसते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। और अकेला एल्विश नहीं है, दूसरे लोग भी जो वहां पे बैठे हैं वो बेबिका पे पॉइंट मार रहे हैं, वो बस गालियों वाले शब्दों का कम प्रयोग कर रहे हैं, वो स्लैंग का कम प्रयोग कर रहे हैं। तो एल्विश का सबसे बड़ा अपराध यहाँ पे ये है कि वो स्लैंग का अधिक प्रयोग कर रहा है दूसरों की तुलना में। ओवरऑल जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनके लिए ये केवल एक मजाक वाली कॉन्वर्सेशन है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है टोन। क्या वो एक सीरियस टोन में बात कर रहे हैं? क्या वो इन सारी बातों को लेकर गंभीर है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक मजाक है। सलमान भाई अभिषेक को डांटते हुए इसे मेन पॉइंट बनाते हैं कि ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा इस प्रकार की बातें तुम नहीं कर सकते, दूसरों के बारे में तुम डिस्कस नहीं कर सकते कि किसी की सोशल मीडिया पे किस प्रकार के गंदे कमेंट आते हैं, चाहे वो कितने भी गंदे क्यों ना हो। पर मेरा मानना है वास्तविकता उस प्रकार काम नहीं करती। जितने ज्यादा गंदे कमेंट होते हैं किसी के सोशल मीडिया पे, लोग उतना अधिक बात करते हैं कि देखो उसकी सोशल मीडिया पे कितने गंदे कमेंट आते हैं। और उन गंदे कमेंटों के बारे में बात करने से व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता यदि उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है, उसकी टोन बुरी नहीं है, यदि उसका कोई उद्देश्य बुरा नहीं है। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि एक छोटी सी बात को किस प्रकार से नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में ढाल दिया जाता है, और उसको एक शीर्षक दिया जाता है वायलेंस अगेंस्ट वुमन। इसको बोलते हैं बेहुदगी और इविलनेस, इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। ये सिद्ध करने के लिए कि एल्विश यादव महिलाओं के विरुद्ध वायलेंट है, हिंसक है। सबसे पहले जिया ने ये नैरेटिव आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये कह के कि एल्विश बहुत ही गंदा व्यक्ति है जो ये गंदी बातें कह रहा है दूसरी लड़कियों के बारे में, जबकि उसने गंदी बातें नहीं की, उसने कमेंट बताए कितने गंदे आते हैं। फिर जिया ने कहा कि वो एल्विश के अराउंड सेफ फील नहीं करती, उसे एल्विश से डर
लगता है। पर तथ्य तो ये है कि कभी एल्विश जिया के पास जाता ही नहीं, तो सेफ फील ना होने का उसके अराउंड ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एल्विश कभी जाता ही नहीं जिया के पास। इसीलिए शो में हमें बिल्कुल ना समान कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिया और एल्विश के बीच में। तो जो जिया एल्विश को वायलेंट पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रही है कि वो महिलाओं के विरुद्ध कितना वायलेंट है, देखो तो सही कितना वायलेंट है, महिलाओं के पास जाता ही नहीं, इतना वायलेंट है। तो उसके पास कोई वाईफाई है जहाँ पे सिग्नल पकड़ते हुए महिलाओं पे वो हिंसा कर देता है दूर से ही। क्या ये संभव है? चीजें इस प्रकार काम नहीं करती। और ये जो गालियों वाली कन्वर्सेशन है, इसमें भी एल्विश कहीं से उठ के जिया के पास नहीं आया, बल्कि जिया इस ग्रुप के पास आई है ये सारी बातें सुनने। एल्विश के भीतर यहाँ जिया के प्रति कोई हीन भावना नहीं थी, उसे बिल्कुल नहीं लगा कि जिया मेरी कोई शत्रु है, इसलिए मैं चुप हो जाऊं, इसके जाने की प्रतीक्षा करूं, फिर हम आपस में बात करेंगे। ऐसा एल्विश ने कुछ नहीं सोचा, उसे नहीं पता था कि ये प्रोपेगेंडा बनने वाला है उसी के विरुद्ध। तो वो तो बस जिया की उपस्थिति में भी अपनी हंसी मजाक वाली बातें चालू रख रहा है, चाहे उसके बीच में कितनी भी गालियां आती हो। उसे पता है कि वो सीरियस नहीं है और वो मान के चल रहा है कि दूसरे लोग भी इतने अच्छे हैं कि उसकी बातों को वो घुमाने फिराने का प्रयास नहीं करेंगे। बनाया तुमको। इसके बाद आता है वीकेंड का वार, जिसमें लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने की लंबी सूची रखने वाला सलमान खान अब एल्विश यादव को लड़कियों का सम्मान करना सिखाएगा। जरा देखो तो सही सलमान खान लड़कियों का सम्मान कैसे करता है। सर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद नरेडा वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पे ठहरा दी गई, रोक दी गई, बंद कर दी गई और वो सलमान की दे दी गई थी। जुड़वा में आपसे जुड़वा में मैं नहीं था, मैंने ही पिक्चर शुरू की थी। उन्होंने मेरे को जो कहा, आई डोंट माइंड सेइंग इट, देन यू कैन पुट द बीट। ही वॉक्स अप टू मी एंड सेज, तुम आमिर खान की बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं कर। यहाँ पे मैं कोई वट अबाउटरी का गेम नहीं खेल रहा, मैं तुम्हें ये दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा कि देखो एल्विश बुरा है तो सलमान खान भी बुरा है। मैं तुम्हें ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार होता कैसा है। वैसा नहीं जैसा एल्विश करता है, वो तो हंसी मजाक में बातें कह रहा है अपने ही दोस्तों के बीच में। वास्तविक दुर्व्यवहार ऐसा होता है जैसा सलमान भाई कर चुके हैं अनेकों बार सलमान खान ने जब भी दुर्व्यवहार किया है महिलाओं के साथ, महिला रिपोर्टर्स के साथ, तो वहाँ पे इंटेंशन और टोन दोनों बुरे देखने को मिलते हैं। जबकि एल्विश के केस में इंटेंशन टोन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मजाक है। तो यदि हम वास्तविक संसार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कैसी होती है, महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार कैसा होता है, वो अच्छे से समझते हैं, तो केवल एक गेम शो में हंसी मजाक में हो रही बातों में चल रहे शब्दों को लेकर यदि हम एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रोपेगेंडा बांध देते हैं, एल्विश को महिलाओं के विरुद्ध वायलेंट या दुर्व्यवहार करने वाला दिखाने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम इनजस्टिस नहीं कर रहे उन वास्तविक महिलाओं के विरुद्ध जिन्होंने अपने जीवन में वायलेंस का सामना किया है, दुर्व्यवहार का सामना किया है? क्या ये उनके मुंह पे थप्पड़ नहीं है कि तुमने जो वायलेंस का सामना किया है, दुर्व्यवहार का सामना, वो कुछ नहीं होता, जो एल्विश ने किया है वो असली वायलेंस है। उसने शब्दों का प्रयोग कर दिया भाई हंसी मजाक में। बिग बॉस में वीकेंड का वार पहले से स्क्रिप्टेड था, हालांकि मैं कहूंगा पूरा शो ही स्क्रिप्टेड है। वीकेंड का वार में भी टोन और इंटेंशन पहले से ही सेट थी कि एल्विश यादव को एक विलन के रूप में पोर्ट्रे करना है उसी के फैंस के आगे। विलेन्स अट्रैक्टिव होते हैं, गुड बॉयज आर नॉट अट्रैक्टिव, बैड बॉयज आर अट्रैक्टिव। तो उसी के फैंस के आगे दिखाना है कि एल्विश यादव तो एक राक्षस है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करता है, उन्हें अनसेफ फील कराता है, और इस प्रकार एल्विश के फैंस की नजरों में ही एल्विश को गिरा देना है। और यदि तुम उस नैरेटिव प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हो तो तुम सोचने लगोगे कि मुझे तो शर्म आ रही है एल्विश का फैन होने में, मैं ऐसे गंदे व्यक्ति का फैन कैसे बन सकता हूँ, उसको सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। यही नैरेटिव सेट करने के लिए सलमान भाई ऑडियंस को एड्रेस करते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि सोशल मीडिया पे कितने भी ट्रोल आए, कितने भी उन्हें डिसलाइक आए, कितने भी लोग उनके शो को बायकॉट कर दे। वो इस प्रकार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एल्विश के विरुद्ध जाना, एक सोशल मीडिया स्टार के विरुद्ध जाना जो अपनी सोशल मीडिया को घमंड का विषय मानता है, उसके महिला विरोधी व्यक्तित्व को एक्सपोज करना, ये एक नोबल विषय है, ये एक नोबल काम है जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। तुम भी इसी नैरेटिव का हिस्सा बन जाओ, तुम भी एल्विश यादव के पीछे पड़ जाओ, ये कम से कम नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है। और जैसा मैंने कहा, इसे एक नोबल कोज के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है कि तुम एक नोबल काम कर रहे होंगे एल्विश की आलोचना करके। इस एपिसोड में पूजा को देख के तो ऐसा लगता है कि पहले से उसके पास पूरी स्क्रिप्ट पहुंची हुई थी। पूजा ने सलमान के आगे दो झूठ बोले कि पूजा और एल्विश के बीच में जो बातें हुई वो इन दो बिंदुओं को लेके थी, पहला वायलेंस अगेंस्ट वुमन और दूसरा कि एल्विश अपनी सोशल मीडिया का घमंड दिखाता है, जो कि दोनों ही बातें बिल्कुल झूठ हैं। एल्विश यादव और पूजा के बीच में मेन बात ये हुई थी कि चीजों को कैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाया जा सकता है, और उन्हीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजों को कंटेक्स्ट में लाने का प्रयास कर रहा था एल्विश यादव। पर पूजा बड़ी चतुराई से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इस प्रकार प्रोजेक्ट करती है कि वो एक वायलेंट आदमी को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने से रोक रही थी, इसलिए वो इन तीन शब्दों को इंसर्ट करती है अपनी बात में, वायलेंस अगेंस्ट वुमन। और जो ये पूजा ने बड़ी चतुराई से दिखाने का प्रयास किया कि एल्विश महिलाओं के विरुद्ध वायलेंट है, मैं पूजा से बात करना चाहता हूँ कि वास्तविक रियल वर्ल्ड वायलेंस कैसा होता है। क्या पूजा को थोड़ा बहुत अनुमान नहीं है? जिन लोगों को नहीं पता, पूजा के पिता पूजा के साथ एक इंसेस्ट रिलेशनशिप का हिस्सा रहे हैं, कम से कम फोटो देख के तो यही लगता है, जिनमें वो मैगजीन्स के कवर में बाप बेटी एक दूसरे को होठों पे चूम रहे हैं। और तो और महेश भट्ट ये भी कहता है कि यदि ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। तो अनुमान लगाओ, यदि ये ओरल प्रेम जो भी है बाप बेटी के बीच में, यदि ये बचपन से चल रहा है, जहाँ पे वो अपनी अंडर एज बच्ची के साथ ये सब कुछ कर रहा था, तो वो कहलाएगा वास्तविक वायलेंस अगेंस्ट वुमन। मैं नहीं कह रहा कि उनके बीच में गंदगी बचपन से चल रही थी, कौन जाने, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम इतना अवश्य
कह सकता हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट वुमन कुछ वैसा दिखता होगा जहाँ पे एक महिला की शरीर और आत्मा दोनों पे हिंसा की जाती है। दूसरा झूठ जो पूजा ने बोला वो इस बारे में था कि एल्विश ने घमंड दिखाया अपनी सोशल मीडिया रीच का, जबकि उन दोनों के बीच ये बात भी नहीं हुई। और मुझे लगता है ये बिल्कुल स्क्रिप्ट का हिस्सा था, क्योंकि इस एपिसोड का मेन पॉइंट ही है ताकि सोशल मीडिया स्टार्स जो अपनी सोशल मीडिया रीच का घमंड कर रहे हैं उनके घमंड को खत्म करना। तो संजोग की बात नहीं हो गई कि पूजा झूठ बोल रही है और वो झूठ उसी के बारे में बोल रही है जो उस एपिसोड का मेन विषय है, जिसके बारे में पूजा को पहले से ही कोई जानकारी नहीं हो सकती जबकि उसके पास स्क्रिप्ट ना हो। तो वो इस एपिसोड के मेन बिंदु की शुरुआत करती है स्क्रिप्ट के अनुसार। इसके आगे सलमान खान चीजों को और अधिक आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखा के झूठ बोल के ये दिखाने का प्रयास करता है कि एल्विश यादव ने कहा है कि उसकी कोई सोशल मीडिया आर्मी है, और एल्विश यादव अपनी फैन फॉलोइंग को सोशल मीडिया आर्मी कह के अपनी इंडियन आर्मी को डिफेम कर रहा है, जबकि एल्विश यादव ने तो कभी ये शब्द प्रयोग किया ही नहीं कि मेरी कोई सोशल मीडिया आर्मी है। तो ये केवल सलमान खान, बिग बॉस और पूजा इन सबके बीच में रचित किया गया नैरेटिव था स्क्रिप्ट के अनुसार। ये कहने के पीछे भी उद्देश्य यही था कि वो लोग जो एल्विश यादव को पसंद करते हैं वो लोग एल्विश यादव से घृणा करने लगे कि ये तो अपने फैंस को एल्विश यादव की आर्मी बुलाता है और भारतीय सेना को डिफेम कर रहा है। देखो रियलिटी ये है कि ये अपने आप में कोई बड़ा विषय था ही नहीं। तुम, मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम एकांत में इस बारे में बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे किसके कमेंट सेक्शन में कितने गंदे कमेंट आते हैं। सोशल मीडिया फिगर्स के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, हम खुलेआम बात करते हैं, गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं, सबके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और वो करने का सबको अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे बस समस्या ये है कि चारों ओर कैमरा लगे हुए हैं और एल्विश यादव के एक एक शब्द को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि उस शब्द को उसी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके, उसको नीच दिखाने के लिए। बिग बॉस के मेकर सोच रहे हैं कि वाइडर ऑडियंस को इंटरनेट कल्चर समझ में नहीं आता, उन्हें नहीं पता इंटरनेट पे कैरी मिनाती जैसी सेलिब्रिटी भी होती हैं जो आज से कई वर्षों पहले जिस प्रकार की रोस्टिंग करते थे वो तो गालियों में और कही जाने वाली बातों में 10 गुना अधिक ऊपर होती इस वार्तालाप से, पर तब भी वो रोस्टिंग, वो बातें सीरियस ना होती, ये इंटरनेट पे सबको पता होता। ये बस आशा कर रहे हैं कि इंटरनेट के उस कल्चर से जो लोग परिचित नहीं है वो एल्विश यादव से पक्का घृणा करने लगेंगे। इस शो में बेबिका किसी को कह रही है कि मुझे बाहर मिलना, मैं बोटी बोटी काट दूंगी। वो वायलेंस अगेंस्ट वुमन या मैन के नैरेटिव में नहीं आता। इसके सिवाय दूसरी कंटेस्टेंट जिया एल्विश के पानी में सोप मिला देती है, एक प्रकार से जहर देने का काम कर रही है, पर वो भी वायलेंस अगेंस्ट मैन के रूप में नहीं आता। वो अच्छा नैरेटिव नहीं है। बेबिका मनीषा रानी को धक्का भी दे देती है, लेकिन वो भी वायलेंस में नहीं आता। वायलेंस में क्या आता है? गाली गलौज के साथ चल रही हंसी मजाक वाली बातें, वो असली वायलेंस है भाई। ये धक्का मुक्की, जहर मिलाना, ये कोई वायलेंस नहीं है। मैं मानता हूँ बिग बॉस के मेकर्स ने जो भी सोचा था एल्विश को विलन दिखाने का आइडिया जो भी उनके दिमाग में था वो उनके विपरीत काम करने लगा है, और अब वास्तविक में ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि एल्विश कितना भोला भाला व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। इस एपिसोड में उसके ऊपर चारों ओर से अटैक किया गया, उसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा किया गया, उसी की माँ को उसी के विरुद्ध प्रयोग किया गया। इतने प्रेशर में आके एल्विश यादव भी सोचने लगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैंने कुछ तो गलत किया होगा, और ये सोचते हुए उसे दया आ रही है किस पे? बेबिका पे, जो उसकी पीठ पीछे उसी की बुराई करती है, एल्विश के बारे में बुरा भला बोलती है, एल्विश की मित्र को धक्का देती है, उसके बाद भी एल्विश को उसी पे दया आ रही है। इस बेबिका की धक्का मुक्की से, बुराई से किसी की फीलिंग हर्ट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एल्विश अपनी कॉन्शियंस क्लियर करना चाहता है, इसलिए वो जाके बेबिका के आगे अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करता है कि कैसे उसे बुरा लग रहा है कि उसके शब्दों से कहीं बेबिका की फीलिंग ना हर्ट हुई हो। एल्विश वहां पे पूरा प्रोपेगेंडा नहीं देख सकता, उसके सामने कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई जिसमें दिखा रखा हो कि दूसरे लोग उसकी पीठ पीछे क्या क्या बात करते हैं, वो सब कुछ हमें पता चलता है। वो सारी चालाकियां, वो सारे नैरेटिव जो उसके विरुद्ध गढ़े जाते हैं वो हमें समझ में आते हैं। इसलिए भविष्य में एल्विश को और अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी और अधिक प्रोपेगेंडा उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। तो अंत में मैं तो यही कहूंगा कि एल्विश यादव का समर्थन करते रहो, उसके विरुद्ध जितना भी प्रोपेगेंडा हो उसका विरोध करते रहो। कुछ लोग जिनमें बिग बॉस के मेकर्स भी आते हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एल्विश इस ट्रॉफी को जीते, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसी को सबसे अधिक वोट मिलने हैं जब अंत में टॉप 2 की बात आएगी। तो इन्हीं की गेम में एल्विश इन्हीं को हरा पाता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि एल्विश के लिए कोई नहीं होगी, उसके समर्थकों के लिए कोई नहीं होगी।